फ्रेंड्स, मैं हूं जया सर और आप देख रहे हैं नाइस मैथमेटिक्स चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला से हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। हीरोन्स जो है एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन गुजरे हैं और इनका जन्म मिस्र में हुआ था और ये 10 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व इनका पीरियड रहा है। तो हीरोन के सूत्र से हम लोग किसी भी तरह के ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, चाहे उसके वह आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, स्केलिन ट्रायंगल हो। लेकिन जब स्केलिन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग आकार की हों, उसके क्षेत्रफल निकालने के लिए जब फॉर्मूला नहीं था तो हीरोन्स ने फॉर्मूला दिया और हीरोन्स के सूत्र से हम ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं जिसकी तीनों साइड्स जो है वो अलग अलग मेजर की हो। तो हीरोन के सूत्र पर आने से पहले हम लोग कुछ और त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके बाद से हम लोग हीरोन के सूत्र से निकाल करके उसके जांच भी कर लेंगे कि हीरोन्स के फार्मूला से और दूसरे फार्मूला से जो एरिया निकलता है क्या ये दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। तो आइए हम यहाँ ट्रायंगल लेते हैं। सपोज कीजिए राइट ट्रायंगल ले रहे हैं, इसका बेस है 12 cm और इसकी हाइट है 5 cm। हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस फार्मूला से हम इसका एरिया यदि निकालते हैं तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 5 cm और एरिया का यूनिट जो होगा वह स्क्वायर में होगा, तो स्क्वायर cm हो गया। ये इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 30 cm स्क्वायर। इस तरह से एरिया हम ट्रायंगल का निकालते हैं जिसमें हम इस फार्मूला का यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब सपोज कीजिए हम, ये तो हो गया राइट ट्रायंगल का, जिसका ये राइट ट्रायंगल है, ये हो गया आपका 5 cm और ये हो गया 12 cm। यहाँ सीधे ये दिख रहा है कि दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट, दिस टू साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब नाउ यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सपोज कीजिए एक ट्रायंगल है जिसके एरिया साइड्स जो है वह इक्वल हैं और ये 10 cm 10 cm, तीनों साइड्स इसके कितने हैं 10 cm। तो अब तो यहाँ बेस मालूम है लेकिन इसका हाइट नहीं मालूम है, तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, ये यहाँ बेस पर सपोज कीजिए ये लाइन। अब ये हाइट हो जाएगा और ये इसका बेस हो जाएगा। ये तो 10 cm है यहाँ से यहाँ तक। अब हमें फाइंड आउट करना होगा ये मेजरमेंट क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास ये पाइथागोरस का जो थ्योरम है उसका यूज करके हम इस हाइट को निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि जब हम यहाँ से किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये हमारा होगा 5 cm, ये भी होगा हमारा 5 cm। अब ये ट्रायंगल हो गया, सपोज कीजिए ABC ट्रायंगल है, ये पॉइंट आपका D है, तो अब हमें AD निकालना है। तो AD स्क्वायर इक्वल टू होता है AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ये राइट ट्रायंगल है इसलिए ये राइट ट्रायंगल बन गया और पाइथागोरस थ्योरम से P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, तो इसका यूज करके हम निकालेंगे। तो AC हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस DC हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर। ये अब हो जाएगा हमारा AD स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 25 यानी 75। देयरफॉर AD हो जाएगा रूट अंडर 75, ये 25 5√3 cm। अब इसका एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो इसका नाम दे दिए वही नाम इसका हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब ये क्या होगा, अब ये आपका हो जाएगा 1/2 बेस तो 10 cm है, ये है, इंटू हाइट हो गया 5√3। इसे इसको कैंसिल कीजिए 25√3 cm स्क्वायर एंड दैट्स योर आंसर। तो इस तरह से अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके हाइट को निकाल करके हम निकालेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग एक दूसरा ट्रायंगल देखते हैं जो आइसोसेलेस है, इसको नोट कर लीजिए। सपोज कीजिए ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका ये साइड 8 cm ले लिए, ये 5 cm ले लिए, ये भी 5 cm ले लिए। आप कुछ भी मेजर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका भी नाम दे दीजिए ABC। यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे AD।
तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी अगर हम परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ डालते हैं तो इसको बाइसेक्ट करता है, तो ये भी 4 cm हो जाएगा, ये भी 4 cm हो जाएगा। तो अब इन ट्रायंगल ADC, AD स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये 25 माइनस 16, ये हो गया आपका 9। therefore AD हो जाएगा √9 और ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। ये कितना निकला? 3 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालिए, ये एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू BC इंटू AD। तो 1/2 इंटू BC कितना है 8 और AD कितना निकला 3, 2 4 जा 8, ये हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इस फार्मूला का, जो फार्मूला हमारे पास है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसे हम राइट एंगल का निकालिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल का निकालिए और इक्विलैटरल ट्रायंगल का निकालिए। अब सपोज कीजिए आपको कोई ऐसा ट्रायंगल दिया जाए जिसका जो ना राइट एंगल है, ना आइसोसेलेस है, ना इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो फिर उसकी हाइट को हम कैसे निकालेंगे? हाइट नहीं निकाल पाएंगे तो फिर एरिया हमारा नहीं निकल पाएगा। तो ऐसे ही ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए हीरोन्स ने फार्मूला दिया। आइए हम उस फार्मूला को देखते हैं और उस फार्मूला से हम सारे तरह के ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, जो कि स्केलिंग ट्रायंगल के लिए तो यूजफुल है, ये है वह तो स्केलिंग ट्रायंगल के लिए खोजा ही गया, लेकिन अब उसका इस्तेमाल करके आप राइट एंगल का भी निकाल सकते हैं, आइसोसेलेस का भी निकाल सकते हैं, इक्विलैटरल का भी निकाल, किसी तरह के ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं। इसको नोट कीजिए, हम देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं हीरोन्स का फार्मूला कि हीरोन्स ने ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कैसा फार्मूला दिया जिससे हम स्केलिंग ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हीरोन का यही फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब ये S क्या है, A क्या है, B क्या है, C क्या है, ये जानना होगा। तो ABC जो है वो ट्रायंगल जो भी है उसके 3 साइड्स होंगे, तो A, B और C ये तीनों साइड्स हैं, और S जो है वह तीनों साइड के सम का हाफ है, यानी हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल है। तो इस फार्मूला से आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो है वह निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए बड़ा सा ट्रायंगल लेते हैं जिसके साइड्स जो है, सपोज कीजिए ये 40 cm है, ये 32 cm है, ये 24 cm। इसके हम बेस तो देख रहे हैं, इसको बेस लें, इसको बेस लें, किसी को बेस लें, लेकिन हम हाइट नहीं निकाल पाएंगे। तो नहीं निकाल पाएंगे तो अब हम इस फार्मूला का यूज करके निकालेंगे। तो लिखेंगे हेयर, इसका एरिया निकालना है, तो हेयर A इक्वल टू 24 cm, B इक्वल टू 32 cm और C इक्वल टू 40 cm। अब हम S निकालेंगे, सिंस S इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा हो गया 24 प्लस 32 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2। अब ऐड कीजिए 2 और 4 और 2 6, 2 और 3 5 और 4 9 बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर आपका निकल गया क्या चीज, एस का वैल्यू। अब आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी नाम दे ट्रायंगल का, सपोज कीजिए BC, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। अब इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। S है हमारा 48, 48 माइनस 24, 48 माइनस 32 एंड 48 माइनस 40। अब क्या होगा, ये √48 इंटू इसको माइनस करेंगे 24, इसको माइनस करेंगे 16, इसको माइनस करेंगे 8। अब ये क्या होगा, इसको हम चाहें तो 2 इंटू 24 लिख सकते हैं, यहाँ 24 है इसका पेयर हो गया। इसको चाहे तो हम 2 इंटू 8 लिख सकते हैं और ये 8 है। अब सबका पेयर हो जा रहा है। पेयर बनाने के लिए किए, अगर ऐसे पेयर नहीं दिखता है तो बेहतर ये है कि आप सारे को का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जिसका पेयर बन जाए उसको रूट से बाहर निकाल देंगे और बाकी का स्क्वायर रूट निकाल देंगे। क्योंकि यहाँ 24 दिख रहा है और ये भी दिख रहा है कि 2 इंटू 24 होता है, यहाँ 8 दिख रहा है, 2 इंटू 8 जो है वह 16 होता है, इसलिए हमने कर दिया। अब इसका पेयर बन गया तो इसको बाहर कर दीजिए, इसका पेयर बन गया तो इसको बाहर कर दीजिए, इसका पेयर बन गया तो इसको बाहर कर दीजिए।
अब क्या हो जाएगा हमारा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 22, तो 224 जो है 224 स्क्वायर सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो हीरोन्स का ये फॉर्मूला जो है ये बड़ा ही उपयोगी है, और यह स्केलिन ट्रायंगल के लिए हीरोन ने खोजा, जिसके बेस तो मालूम हो लेकिन हाइट नहीं मालूम हो, तीनों साइड अगर मालूम है तो इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो पहले हम लोगों ने एरिया निकाला राइट ट्रायंगल का, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, उसको हम हीरोन्स के फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं। हाँ तो बच्चों, पहला हम लोगों ने जो राइट ट्रायंगल लिया था उसके एक साइड 5 cm लिए थे और एक साइड 12, तो इसका थर्ड साइड जो हो जाएगा 13, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल लेंगे। तो ये 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144 ऐड किए 169 का स्क्वायर रूट हो गया 30, तो ये साइड हो गया इसका 13। आइए हीरोन्स के फॉर्मूला से इसको निकालते हैं। ये जो एरिया हम लोग 30 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाले थे, क्या हीरोन के फॉर्मूला से ये निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, here a equal to 5 cm, b equal to 12 cm, c equal to 30 cm. Therefore s equal to a plus b plus c divided by 2. s में 5 है प्लस 12 है प्लस 13 है 2, तो 3 up to 5 to 5 5 10, ये 30 by 2 equal to 15 होगा। तो अब क्या करेंगे हम, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, तो ये रूट अंडर s 15 माइनस 5, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 13, ये हो जाएगा रूट अंडर 15 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 2। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 3 इंटू 2। अब स्क्वायर रूट निकालना है तो जो जोड़ा लगाइए, 3 2 3 5 2 3 5, ये हो गया 30 cm स्क्वायर, दैट्स इज योर आंसर। इस तरह से हम लोगों ने निकाला भी था, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूला से निकाला था, तो वो भी आया था 30 cm स्क्वायर, और हमने हीरोन्स के फॉर्मूला से भी निकाला तो ये भी आया, सेम आएगा। अगर ये सेम ट्रायंगल है तो एरिया डिफर थोड़ी करेगा, फॉर्मूला चेक करना था नहीं हमको। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने क्या लिया था, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके साइड्स कितने थे, 10 cm थे, तो इसको करते हैं 10 cm 10 cm 10 cm, तो लिखेंगे सिंस हियर a इक्वल टू 10 cm, b इक्वल टू 10 cm, c इक्वल टू 10 cm, therefore s इक्वल टू a plus b plus c divided by 2, 10 plus 10 plus 10 divided by 2, 30 by 2 यानी 15 cm। therefore area of triangle root under s, s minus a, s minus b, s minus c, इसका वैल्यू 15 15 minus 10 15 minus 10 15 minus 10, तो क्या हो जाएगा ये रूट अंडर 15 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी ये जोड़ा लगा दीजिए 25√3 cm स्क्वायर, एंड दैट्स इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोग पिछले वाले फार्मूला का यूज किए, इस फार्मूला का भी यूज किए, सेम आंसर है। एक और फार्मूला हम बताते हैं आपको, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको नोट कर लीजिए। ट्रायंगल के लिए एक और फार्मूला है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइन स्क्वायर, ये हीरोन्स के फार्मूला से ही निकला। तो ये हो गया √3/4 इंटू ए कितना है 10, तो 10 इंटू 10 cm स्क्वायर, इससे ये कटेगा 2 से ये कटेगा 5, 25√3 cm स्क्वायर। तो एक और फार्मूला आपने देखा, एक तो फार्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दूसरा फार्मूला था रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, और तीसरा पार्टिकुलर ट्रायंगल के लिए जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो, दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। So this formula is only for equilateral triangles, √3/4 into side square। तो इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके दो साइड 5 cm हो और थर्ड साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर हो। इसका एरिया हम लोग निकाले थे, इसका एरिया हम लोग फिर निकालते हैं हीरोन के फॉर्मूला से। तो लिखेंगे सिंस हियर A इक्वल टू 5 cm, B इक्वल टू 5 cm एंड C इक्वल टू 8 cm। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, S इक्वल टू 5 प्लस 8 अपॉन 2। तो 5 5 10 8 18 by 2 that is 9 centimeter square. Therefore area of triangle root under S minus A, S minus B and S minus C। ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर S 9 निकला है 9 माइनस 5 9 माइनस 5 and 9 minus 8. This is 9 into 4 into 4 into 1. तो 9 का स्क्वायर रूट 3 या 4 into 4 का 4 और ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हीरोन्स का फॉर्मूला काफी यूजफुल है, वह सारे ट्रायंगल के लिए वैल्यूएबल है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी पूछता भी है कि हीरोन्स के फॉर्मूला जो है वह किस तरह के ट्रायंगल के लिए ज्यादा उपयोगी है। तो हमारा जवाब होगा एस्केलीन ट्रायंगल, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज के लिए, यानी जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, जिसका बेस तो मालूम हो लेकिन हाइट मालूम नहीं हो। अगर बेस और हाइट मालूम है तो सबसे सुटेबल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी निकाल लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी निकाल लिया, लेकिन हम एस्केलीन ट्रायंगल के लिए विषम बाहु त्रिभुज के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हीरोन का फॉर्मूला विषम बाहु त्रिभुज के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है।